फ्रेंड्स, मैं उन महिलाओं को अक्सर कहती हूँ कि जिन महिलाओं की हाल ही में डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है, तो उन महिलाओं को कभी भी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, उछल कूद वाली एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा हैवी डांबर उठाने वाली एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। जब फ्रेंड्स महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उनकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है। और सिर्फ स्किन ऊपर की ही लूज नहीं होती है, बल्कि अंदर का भी जो हमारे ऑर्गन है काफ़ी ज़्यादा ढीले हो जाते हैं। यानी विशेष तौर से जो हमारा यूट्रस होता है वो भी नीचे की तरफ झांकने लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको इन एक्सरसाइज से बचना है, जिन वाली एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा हैवी वजन उठाना पड़ रहा है या फिर हैवी उछलना पड़ रहा है। तो आप महिलाओं को फ्रेंड्स हमेशा ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव करना है जो आपके घर में हो सकती हैं, क्योंकि हर महिलाओं को टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है। यदि वो 2 दिन बाहर चली भी जाती हैं तो तीसरे दिन से फिर उनका बंद है। बेड पर हो सकती हैं, ऐसी एक्सरसाइज को आपको चुनाव करना है। क्योंकि तो मैं फ्रेंड्स बताऊंगी कि आप बेड पर लेटे लेटे बैठे बैठे आप इन एक्सरसाइज को करिए। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमर में पेन रहता है, उन महिलाओं को कभी भी आगे की तरफ ज़्यादा झुकने वाली एक्सरसाइज या फिर योगासन का चुनाव नहीं करना है। हमेशा पीछे की तरफ थोड़ी जाने वाली एक्सरसाइज का चुनाव करना है। इससे फ्रेंड्स उनके कमर का पेन है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आपको दूसरा काम क्या करना है, यदि आपको कमर में पेन है, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको कमर पर थोड़ी सी पट्टी या फिर दुपट्टा चुन्नी को बांध लेना है। जिन महिलाओं को घुटनों में दर्द है, वो महिलाएं घुटने पर भी अपने कमर अपनी चुन्नी को दुपट्टे को बांध सकती है। अपना पहला योगासन देखिए, आपको इस प्रकार से अपने पैरों को ओपन कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है प्लस योगासन। देखिए इस प्रकार से आप अपने पैरों को ओपन कर लीजिए जितना आप कर पा रहे हैं। यदि आपके इतने हैं तो आप इतने कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप अपने पैरों को ओपन कर लीजिए। इसमें इतनी तेज़ी से आपका वजन कम होगा। और इसमें ब्रीदिंग का ख्याल रखना है। यदि आप इसको ब्रीदिंग के साथ में कर पाते हो तो फ्रेंड्स इसमें बहुत तेज़ी से आपका वजन कम होगा, आपका मोटापा कम होगा और विशेष तौर से आपका बेली फैट, आपका थाइस फैट, आपका आर्म्स फैट बहुत तेज़ी से कम होगा। देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से टी के आकार में अपने हाथों को ले आइए, श्वास को छोड़ते हुए। देखिए जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा यहाँ का साइड का फैट और पेट भी दब रहा है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा यहाँ का जो साइड का फैट है वो दबेगा, वो खिंचेगा, यहाँ की जो चर्बी है उसमें खिंचाव आएगा और पेट हमारा दबेगा। ठीक है, और जब हम इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो हमारे यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। यानी आपकी जो थाइस है वो भी हल्की हो जाएंगी, जो रेसेस पड़ जाते हैं चलने में वो आपको आराम मिलेगा। ठीक है, कितनी बार करना है, कम से कम 20 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग के साथ में करना फ्रेंड्स। हमेशा ब्रीदिंग के साथ में करने से आपका पेट और साथ में आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा। ठीक है, जो अंदर के ऑर्गन है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका पेट और वजन साथ साथ में कम होगा। कितनी बार करना है, कम से कम स्टार्टिंग में 20 बार और इसको आपको ले जाना है कम से कम 50 बार। ठीक है, धीरे धीरे देखिए इस प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता है उसमें इसमें एफर्ट डालने की कोशिश करिए। थोड़ी देर बाद आप अपनी गर्दन का मूवमेंट चालू कर सकते हैं। देखिए अपने हाथ को देखने की कोशिश करनी है श्वास को छोड़ते हुए। देखिए और थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करिए, इससे हमारा पेट दबेगा। देखिए ऐसे जो लोग कम झुक पा रहे हो वो कम कर लीजिए ऐसे। इस प्रकार से आप इसकी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला योगा प्लस एक्सरसाइज। बहुत तेज़ी से आपका वजन कम होगा और बहुत तेज़ी से आपका बेली फैट अंदर जाएगा। दूसरा योगासन कौन सा है, जिसमें फ्रेंड्स आपका यूट्रस ऊपर की तरफ जाएगा, आपको रिसोली नहीं होगी। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो भी फ्रेंड्स ख़त्म हो जाएगी। और आपको यदि कहीं गठाने कमर के यानी यूट्रस के आसपास, यदि आपको पेल्विक एरिया से कोई भी जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो आपको इस वाली एक्सरसाइज में 99% खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे करना है, आपको इस प्रकार से आराम से अपने बेड पर लेट जाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने यहाँ पर रखिए और आपको इस प्रकार से अपनी कमर को उठाना है नीचे, अप डाउन अप डाउन, इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन ब्रीदिंग के साथ में, ब्रीदिंग के साथ में कैसे करोगे, देखिए श्वास को भरिए, इस प्रकार से आपको करना है। कितनी बार, स्टार्टिंग में कम से कम आपको 20 बार करना है। मैं आपको 10 बार करके बता देती हूँ। देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। जिन महिलाओं को कपड़ों में यूरिन लीक हो जाता है, तो फ्रेंड्स यदि 8 दिन भी वो महिलाएं लगातार इस एक्सरसाइज को कर लेती हैं, ये विशेष तौर से सेतुबंध आसन है, यानी ये ब्रिज आसन है एक तरीका से। आप यदि यहाँ पर होल्ड कर देती हैं तो ये हो जाता है हमारा योगासन। यदि अप डाउन कर रहे हैं तो ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। यदि आपको अपना पेल्विक जोन, यहाँ का जो एरिया है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, यूट्रस को ऊपर की तरफ ले जाना है, आपको जो यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम है, कपड़ों में छूट जाता है आपका पेशाब, तो आपको यहाँ पे होल्ड कर देना है। कितनी देर? कम से कम 10 सेकंड। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन आराम से। पहले ही दिन से फ्रेंड्स उनका यूरिन लीक होने में 50% कम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी पेट कम करना है तो फिर देखिए कैसे करना है आपको। ऐसे 1, देखिए 2 3 4 5। इस प्रकार से आपको अपने पैर भी उठाने हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमारे पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव आएगा और आपका पेट जल्दी से जल्दी कम होगा, वजन भी आपका बहुत तेज़ी से कम होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी दोनों ही योगा प्लस एक्सरसाइज। बहुत अच्छे कमाल के योगा प्लस एक्सरसाइज हैं ये, वो आपके बेली फैट को ही टाइट करेंगे। फ्रेंड्स इसमें आप एक मूवमेंट और कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप अपने एल्बोस पे आइए, देखिए इस प्रकार से आप अपने एल्बोस पे आइए और ऐसे 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड का फैट, थाइस का फैट, हिप्स फैट प्लस पॉइंट जो इसका है वो है कमर का पेन। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद या फिर कोई इंजरी होने के बाद कमर में पेन परमानेंट बना रहता है, उन लोगों के लिए बेस्ट है। इस योगासन को करने के बाद में आप देखोगे कि आपका कमर का पेन 50% करते करते ही ख़त्म हो गया है। तो उन लोगों के लिए अब मैं एक बताऊंगी योगासन जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उन महिलाओं के लिए। देखिए इस प्रकार से आप बैठ जाइए, ठीक है। इस प्रकार से आप बैठ जाइए, अपने पैरों को जितना हो सकता है ओपन कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस प्रकार से रख लीजिए, ठीक है। अपने ऐसे हाथों को करिए आप डाउन, देखिए ऐसे। कितनी बार? कम से कम 20 बार रोज, दिन में 3 बार। 1 2 3, जितना आप अपने पैरों को ओपन कर सकते हैं करिए। इससे हमारा जो यूट्रस है वो एक्टिव हो जाता है और आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है वो आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे फ्रेंड्स। तो आपको इन योगासन की मदद ज़रूर लेनी चाहिए और आपको अपना मोटापा भी कम करना है। उन महिलाओं को फ्रेंड्स अक्सर प्रॉब्लम होती है जो महिलाएं मोटापा से जूझ रही हैं, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो आप अपना वजन भी गिराइए, ठीक है। वजन गिरेगा आपकी डाइटिंग से, डाइटिंग बेस्ट। तो आपको डाइटिंग थोड़ा संभाल के ध्यान रखना है। और कितनी बार करना है इसको? कम से कम 20 बार, दिन में 3। साथ में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको तितली आसन, बटरफ्लाई आसन को भी ज़रूर करना चाहिए। कम से कम आपको 2 मिनट इसको रोज़ करना है बेड पर बैठे बैठे।